नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की वैकेंसी की जो आपकी आ चुकी है। जैसा कि आपको पता है अभी आपका हाल ही में पेट का रिजल्ट आया था और पेट के रिजल्ट के बाद आपका स्कोर आपको पता चला है कि काफ़ी मशक्क़तों के बाद, क्योंकि आपको पता है कि पेट का जो रिजल्ट था वो बहुत मुश्किल से देख पाए हैं। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम इनवैलिड रजिस्ट्रेशन आ रहा है, तो कुछ आ रहा है करके आपने स्कोर देखा था। अब जैसा कि हर बारी हर कोई डिमांड भी करता है कि पेट का जो है वो एक कॉमन कट ऑफ हो जानी चाहिए, जैसे कि टीचिंग वैकेंसीज में होती है कि जनरल की इतनी है तो उससे क्या है आप हर वैकेंसी में बैठ सकते हो। लेकिन आपको पता है पेट में ऐसा नहीं होता है। पेट में क्या होता है, जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतना ही आपके चांसेस हैं आपकी हर परीक्षा में बैठने के। अगर आपके नंबर कम होते हैं तो आपको पता है कई परीक्षाओं में जहां वैकेंसीज कम होती हैं वहां लोग नहीं बैठ पाते हैं। जैसे कई परीक्षाओं में क्या होती है, वैकेंसीज 132 या कुछ ऐसी निकलती है तो वहां बहुत कम लोगों को, लिमिटेड लोगों को मौका मिलता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सिर्फ 15 गुना को बुलाया जाता है। यहाँ पे भी हम देखते हैं लेखपाल की वैकेंसी है। पूरी वीडियो आपकी लेखपाल की ही ऊपर रहने वाली है। सिलेबस क्या है, सिलेबस में बहुत चेंज हो गए हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है वो भी आपको बताऊंगी। दूसरी चीज, कट ऑफ और सेफ स्कोर लगातार आप लोग पूछ रहे हो कि क्या रहने वाला है, लेकिन पहले आपको मैं लेखपाल की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में कुछ बता देती हूँ। एक तो ये है कि पदों की संख्या बहुत अच्छी है, ठीक है। पदों की संख्या अगर आप देखोगे तो 7,994, जो लगभग 8,000 के बराबर है। तो ये बहुत, तो समझिए आपको ही पता है पेट के थ्रू कितनी भर्तियां आती हैं, आप लोग लगातार देख रहे हो। पेट 21 से ही मेरा भी चयन लेखपाल में ही हुआ है, तो पेट 21 के बाद आपको ही पता है कि बहुत बड़ी भर्तियां बहुत कम आती हैं। एक आपकी एएनएम की उस समय आई थी और अब समझ लो फिर से दोबारा ये आपकी लेखपाल की भर्ती है जो 8,000 आ रही है। अदरवाइज अभी इसके पहले 5512 थी। कुछ ही भर्तियां होती जो ज्यादा आती, नहीं तो आपको पता है कि कम ही आती है और वहां कम लोगों को चांस भी मिलता है। ठीक, तो हम सिलेबस और कट ऑफ सेफ स्कोर की बाद में बात करेंगे। पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि विज्ञापन के प्रकाशन हो चुका है आपका 16 दिसंबर को। अगर हम बात कर लें आपकी कि आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि क्या है, तो 29 दिसंबर से ये आपका आवेदन जो ऑनलाइन होगा वो आरंभ होगा। लेकिन देखो आपको बता दिया गया क्योंकि आपका पेट का रिजल्ट आ चुका है, तो पेट का रिजल्ट आ गया है तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि आपका जो आवेदन है वो कब से होगा, 29 दिसंबर से होगा। और आपका पूरा 1 महीने का समय दिया गया है आपको, 28 जनवरी तक आप क्या करोगे, अपना आवेदन सबमिट कर सकते हो। ठीक है, शुल्क जो आपका है फाइनल वो 4 फरवरी तक आप जमा कर सकते हो। तो समय आपके पास है, नोटिफिकेशन आ गया है अब, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी होगी। ये जो चीजें लिखी है मैंने आपको, इसको बाद में भी समझाऊंगी अच्छे से। यहां देख लो कि शुल्क कितना है आपका, ये 25 रुपए का शुल्क सभी श्रेणियों के लिए है। अनारक्षित हो आप, आरक्षित हो, जो भी हो, जो भी आपकी श्रेणी आएगी वहां पर आपको 25 रुपए का पैसा, 25 रुपए सभी को भरना है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। पेट के एग्जाम में जो आपका स्कोर होता है उसके बेसिस पे आपकी क्या होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अभी इन्होंने बोला है कि जिसके 0 के ऊपर है वो सभी लोग इसको भरोगे। ठीक है, तो मैं देखो आपको ये बोलूंगी कि आप 25 रुपए के लिए मजा सोचो। बहुत से लोग बहुत सोचते हैं, बहुत वो करते रहते हैं कि 25 रुपए से कितना आयोग कमा लेगी, कमाती तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो हम लोग बेरोजगार भी हैं, जब बेरोजगार होते हैं तो ये 25 रुपए का हम सोच नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ मौका मिल रहा है तो मैं ये कहूंगी कि फॉर्म को भर लो, कोई दिक्कत नहीं फॉर्म को भरने में। ठीक है, हालांकि जीरो से मतलब जीरो वाली जो बात लिखी हुई है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेखपाल में आपको पता है लोग मिल जाएंगे। 2021 में भी मिल गए थे, तब भी बहुत ज्यादा वो हुआ था कि विरोध हुआ था कि नंबर कम कर दिए जाए, मगर नहीं कम किए गए। तो लोग मिल जाते हैं, जीरो तक नहीं जाना है। लेकिन फिर मैं बोलूंगी कि अगर मिल रहा है मौका तो भर लो, क्या पता क्या चीज बदल जाए, कुछ सिनेरियो बदल जाए, कुछ चेंज हो जाए, 27 का चुनाव भी, कुछ भी अगर चेंज होता है तो बाद में आपको ये ना रह जाए कि हमने फॉर्म नहीं भरा। तो 25 रुपए का है, भर लो फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे देख लो आपको इसका डिवीजन दिखा हुआ है। ये ग्रेड 3 की आपकी है जो जॉब है आपकी, 21,700 इसका बेसिक है, और जो ये तो ये छोड़ दो आप। ठीक है, अगर हम देख लें हमारे कितनी वैकेंसीज हैं, जो आपकी जनरल कैटेगरी अनरिजर्व वाली वो आपकी 4,165 यानी 4,165 पद है। अगर हम एससी की बात करें 1,446 पद है। अनुसूचित की बात करें एसटी की तो कितनी है आपकी, 150 है। ओबीसी की आपकी 1441 है। ईडब्ल्यूएस का 792 है, यानी टोटल पद आपके कितने हैं, 7,994। ठीक है, ये आपके पदों की संख्या है। आगे देख लेते हैं हम, ये किसकी है, ये दोस्तों आपकी जो यहाँ पे 2 रिजर्वेशन होते हैं उनकी है, रिजर्वेशन वाले। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, उनकी है जो फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट्स होते हैं, डीएफएफ की है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 152 है। ये जो आपके क्या है, बधिर और श्रवण शक्ति में उनके लिए है, ये बौनापन या फिर कुछ और है उनके लिए, जिनको जिनको देखो ये उनको जिनको दिक्कत होगी उनको पता होगा, उनका ओए है कि ओएल है, जो भी है वो आपकी पदों की संख्या दी हुई है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर बधिर वालों की, तो यहाँ पे कितनी है, 169 है। आपका एक्स सर्विसमैन की 391 है, और महिलाओं की कितनी है, 1592 है। उत्कृष्ट खिलाड़ी की कितनी है, 152 है। ठीक है, चलो आगे देख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ आपको बताया कि आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। एक तो पेट स्कोर पता है आपको, फॉर्म भरने से पहले आपका पेट में कितना स्कोर होना चाहिए जिससे कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो, वो तो आप देखोगे, वो तो अभी बाद में ऑफिशियल आएगा भी नोटिस। उसके साथ साथ आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सबसे अच्छा जो होता है देखो लेखपाल में कि आपका एक लेवल का एग्जाम होता है। आपका अगर पेपर अच्छा हो गया लेखपाल में रिटन, तो सिलेक्शन पक्का हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ फोकस किस पे करना, अपने रिटन एग्जाम पे। कोई टाइपिंग नहीं है, कोई एडिशनल और चीज मांगी नहीं जाती है, सिर्फ एक आपका एग्जाम है, वो है आपका लेखपाल का जो एग्जाम होगा मेंस, बस वो दे दो, वो अच्छे से दे दो, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर। तो इस यहाँ पे सिर्फ आपसे मांगा जाता है कि आपको 12th कंप्लीट करना है, या फिर कोई भी इसके समकक्ष जो मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा होगी वो आपको करनी है। ठीक है, और अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो अधिमानी जो आपकी अर्हता होती वो वही आपकी एनसीसी वगैरह वाली है। बाकी यहाँ आपसे कुछ नहीं मांगा जाता, कोई ट्रिपल सी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई टाइपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देख लो, इसलिए मैं एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दोस्तों कट ऑफ जो भी आपकी आएगी वो बदली नहीं जाएगी। क्या होता है ऐसे उसमें आप देखोगे जूनियर असिस्टेंट वगैरह में, तो वहाँ क्या होता है, ज़्यादा लोगों को बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपके फेजेस ज़्यादा होते हैं। एक ट्रिपल सी मांग लेते हैं कई परीक्षाओं में, या फिर यहाँ टाइपिंग होती है, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं बाद में कई लोगों के पास नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गुना को बुलाते हैं। लेकिन लेखपाल ने बता रही हूँ सिर्फ आपसे 12th मांगा जाता है। 12th अगर आप हैं कंप्लीट, कि आप उसके समकक्ष कोई चीज़ आपके पास है, तो आप यहाँ एलिजिबल हैं, और एक एग्जाम देके आपको नौकरी मिल जानी है, कोई आपका झंझट बार बार का नहीं है। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा सा आपसे बात सिलेबस की इस वीडियो में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बात हम करेंगे किसकी, कट ऑफ की, क्योंकि आप लोग क्या है कट ऑफ के लिए वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है। कट ऑफ की हम बात कर ले दोस्तों, तो ये जो आपकी कट ऑफ है ये आपकी 2021 की है। ठीक है, 2021 की कट ऑफ है। इसमें अगर आप देखोगे तो जनरल की कितनी गई थी दोस्तों, 62.96 गई थी। एससी की देख लो, एसटी की मैं सबकी बोलूंगी नहीं, आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मैं जितना बोलूंगी उतनी ही वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे जो संख्या थी वो कितनी थी, 8085 थी। और लिखते कितना है, हमेशा अगर आप किसी भी नोटिफिकेशन को उठा के देख लो तो यूपी ट्रिपल एससी हमेशा यही लिखती कि हम 15 गुना को बुला रहे हैं, लेकिन हमेशा अगर देखोगे तो बुलाती कितने को है, 30 गुना को बुलाती है। और कई परीक्षाओं में तो क्या होता है 40 से 42 बुलाती है, लेकिन कहाँ बुलाती 40 से 42, वहीं पे जहाँ पे ट्रिपल सी की रिक्वायरमेंट है या फिर टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो लेखपाल में तो मैंने बताया सिर्फ एक एग्जाम देके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। तो आपका यहाँ पे सिर्फ 30 गुना ही बुलाया गया था, जो कि लगभग 2,47,000 थे। ठीक है, 47,000 जो भी नंबर दिख रहे हैं आपको। इस बार देखो कितनी वैकेंसी है, इस बार आपकी वैकेंसी जो है वो 7,994 है, जो कि लगभग ये भी कितनी है, ये भी आपकी लगभग 8,000 के बराबर है। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए 15 गुना के इनके हिसाब से ये लगभग अभी भी कितने लोगों को बुलाएंगे, 2,40,000 लोग अभी भी आपके बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो 2,40,000 तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है लोग जो बुलाए जाएंगे। अब आप बोलोगे कि कट ऑफ कितना जाएगी, तो देखो कट ऑफ जो है पिछली बार का अगर देखोगे पेपर और इस बार का, तो नो डाउट इस बार का पेपर आपका क्या था, 2021 से तो टफ ही था, आपको ये पता है। ठीक है, हाँ लास्ट वाले से बहुत आसान था। 2023 की अगर बात करें, 2023 वाले से आपका ये आसान भी था। तो यहाँ पे अगर हम सेफ स्कोर की बात कर ले, तो सेफ स्कोर देखो वैसे तो 62 प्लस जाएगी, लेकिन मैं जो भी बता रही हूँ आपको ये 60 से ऊपर जिसका है वो तैयारी शुरू कर दो। मैं कोई कोर्स बेचने नहीं जा रही हूँ कि आपको कोर्स के लिए बता रही हूँ कि 60 से ऊपर जिनकी है उनकी प्रोबेबिलिटी, 62 से ऊपर तो कंफर्म ही है, 62-63 जिनके नंबर है वो तो तैयारी करो ही, उसमें पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बोलूँगी कि 60 के ऊपर वाले तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है, उनको कोई वो नहीं कि तैयारी नहीं करो, तैयारी आप जरूर करो 60 के ऊपर अगर आप हो, क्योंकि पिछली बार 62 में बुलाया गया था कि पेपर आपको पता है कि पिछली बार का टफ था।
बहुत से लोग मुझसे ही पूछ रहे मैम आपके कितने स्कोर हैं, तो आप मेरा पिछले हमेशा देख सकते हो पीछे कितना स्कोर था मेरा। इसके पहले भी अभी तक पेट में 99 परसेंटाइल आया था, इस बार भी उतना ही है, ठीक है। तो मेरे नंबर इस बार भी अच्छे ही हैं। और कई लोग जो मुझसे पेट के टाइम पे, पेट का जब एग्जाम था तो कई लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई भी की थी, तो उन सब के भी बहुत अच्छे नंबर आए, 72, 75, 70 ऐसे नंबर आए हैं बहुत से बच्चों के। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नौकरी के साथ भी लेकर आए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भी आए हैं। तो नंबर अच्छे आए हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए हैं, काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन जिनके कम भी आए हैं तो 60 के ऊपर वाले तो कंफर्म सेफ ही हो कि आपका ज़्यादातर चांसेस है बुलाए जाने का। 62 के ऊपर, 62, 63 ये तो एकदम कंफर्म, मतलब उनको तो कुछ नहीं सोचना, उनको पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया सेफ स्कोर। अब हम बात करते थे थोड़ा सा आपको सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस की बात क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बदल गया है। तो ये देखो सिलेबस बदल गया, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव भी है। नेगेटिव क्या है दोस्तों, नेगेटिव देखो ये है कि 2021 में हुई थी भर्ती, तो आपको पता है 8000 थी, बुलाया जब 2.5 लाख लोगों को गया था, तो कई लोग बाहर भी हुए होंगे, और कई लोग मेरे साथ, मेरे दोस्त भी ऐसे हैं, कई साथी हैं जो बॉर्डर पे थे, मतलब वही होता है ना पॉइंट से बाहर निकल जाएंगे, तो उन सबका एक था कि हमारा लेखपाल रह गया। हालांकि उसमें से कुछ लोगों का जूनियर असिस्टेंट वगैरह में भी हो गया है, लेकिन कुछ एक दो जो नहीं हुए थे वो यही सोच रहे थे कि अभी लेखपाल की भर्ती आएगी तो हमें फिर से फायदा मिल जाएगा। क्यों फायदा मिल जाएगा, क्योंकि पहले जो एक पेपर था आपका वो होता था ग्रामीण परिवेश का, ठीक है। ग्रामीण परिवेश जो होता था ना वो पूरा 25 नंबर का पेपर होता था, ठीक है, पूरा 25 नंबर का पेपर होता था ये। इसमें योजनाएं वगैरह और आपकी जो तीनों से ग्रामीण चीजों से जुड़ी हुई चीजें थी, उनके प्रश्न आते थे, तो वो उनका तैयार था। कहीं ना कहीं उसका उनको अब नुकसान मिलेगा जो उस समय अगर रह गए होंगे। वैसे काफी लोग मेरी जानकारी में जो मेरे साथ दोस्त हैं उनका इसमें नहीं हुआ था लेखपाल में, उन लोगों में से कई लोगों का जूनियर असिस्टेंट 1262 में हो गया है, बाकी लोगों का भी किसी ना किसी परीक्षा में हुआ है, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है उनको ये कहीं ना कहीं देखो डिसएडवांटेज होगा, और जो अब नए लोग हो उनके लिए ये आप क्या होगा, एडवांटेज होगा, क्योंकि 25 नंबर का पेपर था जिसपे पूरा डिपेंड होता था एग्जाम। अब आपका क्या है, ग्रामीण परिवेश जो है वो सिर्फ आपका ग्राम समाज देखोगे 5 नंबर का आने वाला है। तो इस 5 नंबर में मोटे तौर पे आपको क्या पढ़नी होंगी, योजनाएं। योजनाएं ही, मैं जब 2021 का पेपर भी हुआ तब भी इसमें योजनाएं ही पूछी गई थी हालांकि, तो यहाँ भी आपको योजनाएं, कुछ चीजें और जो इंपॉर्टेंट होगी वो भी मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है, वो आपको यहाँ पढ़ना होगा। सिलेबस अगर देख लो तो सिलेबस, कई अगर लोगों से बात पूछोगे तो मुझे लगता है कि सिलेबस अच्छा है। क्यों अच्छा है, यहाँ डिफाइन कर दिया आपका कितने नंबर का आना है। जब एग्जाम में क्या होता है ना, जीएस पूछ लेते हैं, मतलब मुझे वो चीज़ लगती है, मैं वही आपको बता रही हूँ। जीएस पूछते हैं, जीएस बोलते हैं 50 नंबर की आनी है, तो जीएस में क्या होता है, किसी की हिस्ट्री वीक होती, किसी की ज्योग्राफी वीक होती है, किसी का इकोनॉमिक्स वीक होता है, तो वहां पता नहीं होता है पेपर में क्या आने वाला। हम पेपर देने जाते हैं तो कई बार क्या होता है, ज़्यादा हिस्ट्री क्वेश्चन आ गए तो इंसान सोचता है हिस्ट्री तैयार नहीं है, हिस्ट्री में ज़्यादा आ गया। यहाँ क्या है, आपको दिखा हुआ है कि 5 ही नंबर की हिस्ट्री आनी है, 5 ही नंबर का आपका भूगोल आना है, तो आपको क्या उससे फायदा हो जाता है कि अच्छा 5 ही नंबर का ये चीज़ आएगा, कुछ कम ज़्यादा होंगे, चलो इसमें से 2 नंबर कटेंगे। समझ रहे हो बात, ये है। तो ये फायदेमंद चीज़ होती है कि सिलेबस ऐसे डिफाइन कर दिया गया है। तो और सिलेबस सबसे डिफाइन कर देगा, तो एक चीज़ और है कि अगर आपने पेट के लिए अच्छी तैयारी की थी ना, तो ये यहाँ फायदा देने वाली है आपको, क्योंकि पेट जैसा सिलेबस आपको दिख रहा होगा। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, पेट जैसा सिलेबस जरूर दिख रहा है, लेकिन पेपर पेट के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है। पेपर मत सोचना कि पेट के जैसे आसान आने वाला, तैयारी आपको बहुत टफ की करनी है, तब आप पेपर क्या करेगा, आसान आए चाहे जैसा, आप अच्छा क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो भारत का इतिहास आएगा, भारतीय राज्य व्यवस्था 5 नंबर की, विश्व का भूगोल, इकोनॉमिक्स आपकी, ग्रामीण परिवेश मैंने बता दिया आपका 5 अंक आने वाला है, करंट अफेयर्स आपकी 5 अंक की आएगी, 5 नंबर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 10 नंबर का एनवायरमेंट, 10 नंबर का देखो यहाँ भी डीआई आएगा, जो डीआई आपने पेट में पढ़ी थी ना वैसी ही डीआई यहाँ पे फिर आपकी आने वाली है। सामान्य हिंदी आपका 10 नंबर का आएगा, 15 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा, और ये कंप्यूटर वैसा ही है जैसा आपका जूनियर असिस्टेंट वगैरह है। 20 नंबर का, 20 अंकों का आपका क्या आएगा, यूपी आएगा, यूपी स्पेशल। तो ये सब तो देखो आपने अगर चैनल पे जाओगे ना, चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जूनियर असिस्टेंट के लिए, मैंने पढ़ाया था वहाँ पे कंप्यूटर, जाके वहाँ से देख सकते हो। जो इसका देखो कंप्लीट सिलेबस है, बुक लिस्ट है, कहाँ से कैसे पढ़ाई करनी है, मैं चैनल पे कैसे पढ़ाऊंगी, क्या करूंगी, वो सब आपको बताऊंगी। और ये आप अगर मेरे साथ जुड़े होगे तो आपको पता होगा कि मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाती हूँ, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करवाती हूँ आपसे, किसी और जगह पे कुछ नहीं कहती कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। जो पढ़ाऊंगी आप प्लेलिस्ट बनाती चली जाओगे, ईमानदारी से पढ़ाऊंगी, ईमानदारी से पढ़ते चले जाओगे तो सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए होंगे उन्हें पता है कि मैं खुद भी पढ़ती हूँ। देखो मैं अभी भी तैयारी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तैयारी नहीं करती हूँ। मैंने पिछले साल 2024 में पीसीएस का मेंस भी दिया हुआ है, ठीक है।
अब रिजल्ट का वेट कर रही हूँ, देखो क्या होता है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ मैं भी तैयारी करती हूँ, तो आपको तैयारी के हिसाब से जो मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस हमेशा रहता है वही आपको यहाँ गाइड करूंगी। तो अभी मैं इस भर्ती में हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें मुझे लगती हैं, पेट का ही मैंने आपको बता दिया, स्कोर आपको दिखा भी दूंगी, अब बिलीव नहीं है तो अभी भी मेरा पेट का अच्छा ही स्कोर आया है। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनके आप कमेंट भी देख सकते हो, वो भी कई लोगों ने कमेंट भी किया है, तो वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कोई कोर्स बेचने आ रही हूँ, जिसको आपको जहाँ बैच लेना है, जो करना आप कर सकते हो उसके लिए मैं यहाँ पे, लेकिन जो चीज़ें पढ़ाऊंगी, जो गाइड करूंगी, उसको भी ज़रूर सुनते हुए चलना, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। और ये जो आपको देखो पेपर जो है वो आपका 100 अंकों का होने वाला है, 2 घंटे का होगा। ये जो सारी डिटेल चीज़ें ना वो मैं एक और वीडियो आपकी लेकर आऊंगी, जिसमें आपको बुक लिस्ट बताऊंगी कैसे खुद से भी पढ़ना है। पूरा देखो डिपेंड नहीं किसी पे होना है। मैं भी जो हूँ, मैं कहीं से गाइडेंस लेती है, तो मैं किसी का बैच कभी मैंने आज तक नहीं लिया। मैंने लेखपाल की परीक्षा खुद से निकाली है, मैंने किसी का कोई बैच कभी नहीं खरीदा कि मैं किसी के बैच से पास हुई हूँ हमेशा। हाँ, लेकिन मैं ये क्या करती हूँ, मैं जो स्ट्रैटेजी अपनाती हूँ मैं आपको बताऊंगी, वो स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि अब यहाँ वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं आपको वो वीडियो लेकर आऊंगी, पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊंगी, कैसे आपको पढ़ना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। ठंड का टाइम है, अब इस 2 महीने में आपको ठंड नहीं एंजॉय करनी है। आपको पता है ठंड का टाइम है, रजाई में घुस के पढ़ते पढ़ते सो जाना होता है, लेकिन वो आपको नहीं करना है। देखो आपको क्योंकि अभी नौकरी नहीं मिली है, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो आपको उसके लिए सब कुछ छोड़ के पढ़ना होगा। जो ये 1 महीने फॉर्म भरने का टाइम है, उसमें आपको अपनी चीज़ें कवर कर लेनी है। एग्जाम ऐसा नहीं है कि जनवरी में खत्म होगा तो फरवरी में एग्जाम हो जाएगा, आपको पता है UPSSC का। लेकिन मैं ये बोलूँ कि अपनी तैयारी हमें 2 से 3 महीने में कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। 2.5 महीने में चीज़ों को एकदम अच्छे से करके रिवाइज कर लेना है हमें, जिससे कि जब पेपर जिस दिन आए उस दिन टेंशन नहीं हो। इस एग्जाम में देखो बार बार बता रही हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। पेपर का लेवल टफ जितना सोच सकते हो उतना प्रिपेयर करके जाना है, जिससे कि आसान तो आपका हो जाएगा, टफ हमें सोच के जाना है कि नंबर बॉर्डर पे नहीं आए। इतना अच्छा पेपर करके आना कि जब पेपर करके आओ ना तो ये हो जाएगी कंफर्म सिलेक्शन है। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा होना चाहिए। तो आपको कमी बिल्कुल नहीं पढ़ाई में करनी है। पढ़ाना कैसे है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, सारी गाइडेंस मैं दूंगी। तो अगर चैनल पे नए होगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगी, वहां से जुड़ जाना। और बाकी मैं चीज़ें आपको जो इसकी स्ट्रैटेजी है, बुक लिस्ट है, वो बताऊंगी, कैसे क्या क्या पढ़ाऊंगी, वो सब आपको यूट्यूब पे पूरा मिलता रहेगा। बस आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। जो चीज़ें मैं बताती रहूँगी, जैसे जैसे मैं आपको गाइड करती रहूँगी, बस वैसे वैसे करते रहना, ठीक है। हाँ, बहुत से लोग ये पूछते हो PDF वगैरह, तो देखो मैं जो कंटेंट होगा मैं आपको बताऊंगी, उसको PDF वगैरह या बुक के फॉर्मेट में मैं सब चीज़ें जैसे कंपाइल कर पाऊंगी, जिस हिसाब से भी मैं आपको वो प्रोवाइड ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो कोई क्वेरी हो अभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन फॉर्म को मैं बोलूँगी कि भर ज़रूर लो, ठीक है। फॉर्म में मत डिले करना। बहुत से लोग लास्ट डेट का वेट करते हो, वो मत करना। अभी आपके पास समय है, तो आपको जो भी अपना जो जाति वगैरह या डोमिसाइल जो बनवाना है वो भी जाके अपना बनवा लो, अप्लाई कर लो, आवेदन कर दो, वो भी आपके बन जाए टाइम से। और उसके बाद लास्ट डेट का वेट मत करना कि लास्ट डेट के लिए ही वेट करो और उस दिन चलो भरने, फिर सर्वर का इशू आता है, फिर फॉर्म भरने से रह जाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी आपकी वैकेंसी आई हुई है, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। मेहनत करो, कोशिश करो कि एक एग्जाम देके एक आपको नौकरी मिलने वाला पूरा सुनहरा मौका है। तो ऐसे पढ़ाई करो कि वही करो और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। कोई क्वेरी बार बार कह रही हूँ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई भी करूँगी, आपको गाइड भी करूँगी। और हाँ, बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हो कि मतलब 2-3 दिन पहले मेरे पास आया भी ये मैसेज कि मैम लेखपाल का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। तो मैं आपको वर्क प्रोफाइल भी आपको बता दूंगी, क्या वर्क प्रोफाइल होता है, कैसे क्या होता है, फिर आप देख लेना उसको। बाकी मैं जो चीज़ें हैं आपको सब कुछ क्लियर करते चलूँगा, आप बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और कोई क्वेरी हो पूछते हुए चलना। लेकिन अब मैं जब कल आपको बता दूंगी, वीडियो आएगी आपके पास कल स्ट्रैटेजी वाली, बुक लिस्ट वाली, तो उसको ध्यान से करके वैसे पढ़ाई शुरू कर देना। बाकी मैं आपको जैसे पढ़ाती चलूँगी वो तो आपको चैनल पर कंटेंट मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।